हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल अमेज लर्निंग। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। बेसिक इंटीग्रेशन जो फिजिक्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आइए, देखो बच्चों, जो इंटीग्रेशन है हमारा, अगर बात करूं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। दो टाइप का होता है इंटीग्रेशन। पहला होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। देखो क्या है, जो फर्स्ट है हमारा, ये हमारा इनडेफिनिट है ना। पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। ये क्या चीज है इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन, हमें टाइम के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे अगर बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता दो। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और कोई पूछे कि dy बाई डी एक्स बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो ये क्या बोलोगे? 2x। रूल यही है कि ये पावर यहाँ पे आ जाएगा और जो इसका पावर है वो एक कम हो जाएगा। यही तो है। अब देखिए इसमें होता क्या है इंटीग्रेशन के अंदर, ये तो था हमारा डिफरेंशिएशन, इससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हमें इंटीग्रेशन है। अब अगर कोई पूछे एग्जाम्पल के लिए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दो, ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ना, डिफरेंशिएशन का जैसे डी बाई डी एक्स लिखते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन का ऐसे कोई सिंबल बनाते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का हमारा सिंबल है। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है हमारा, अगर एफ एक्स है इंटू डी एक्स लिखते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, इसको समझिए। जैसे अगर लिखा हो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर आपसे कोई पूछे कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो आप क्या लिखते हो? डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब? डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। ओके, ये समझ पा रहे हो? अब अगर बच्चों यहाँ से कोई पूछ ले आपको, ये डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब ये मान लो कुछ कैलकुलेट करने पे कुछ वैल्यू आ गया, डिफरेंशिएट करने पे कुछ आ गया, एज्यूम कर लो सी लिख देता हूँ, है ना। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अब अगर कोई यहाँ से डी वाई पूछ ले सिर्फ, तो डी वाई क्या लिखोगे? सी इंटू डी एक्स। सोचो डी वाई क्या आया? सी इंटू डी एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो हमें यहाँ से फिर से क्या मिल जाएगा? ये वाला y। वो क्या चीज है डिटेल में अभी आगे समझ आएगा। अभी के लिए आप समझ लो कि ऐसे कोई सिंबल बना हो एफ एक्स डी एक्स, और हमें इसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा वही जो हम ऑर्डर में पढ़े थे, कौन कौन सा। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का देखा था डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले अलजेब्रिक का देखेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक फंक्शन का। एक मिनट, अलजेब्रिक फंक्शन, कहीं पे भी अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसका हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन देखेंगे। देखिए ये क्या चीज है, अलजेब्रिक फंक्शन बता चुका हूँ, है ना। कोई भी एक्स वाई, एक्स और कोई कांस्टेंट के साथ कंबाइंड होगा। ठीक है, जैसे एज्यूम करिए, अगर कहीं पे लिखा हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर लिखा हो इंटीग्रेशन, मान लो इस तरीके से लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, तो देखो ये क्या होता है। अब यहाँ पे पावर क्या है? x का पावर 3 है ना, तो डिफरेंशिएशन में एक माइनस हो जाता था, यहाँ पे क्या होता है 3 जो है वो तो रहेगा, इसमें +1 ऐड हो जाएगा,
और ये सब ऐड करके कितना हो जाएगा 4। तो जितना ऐड करने पे हुआ वो 4 से डिवाइड भी कर देते हैं और अपने मन से एक कांस्टेंट लिखते हैं। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो हम अपने मन से एक कांस्टेंट लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं ये टाइम के साथ बच्चों आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी के लिए समझो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा करते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा कितना x टू द पावर 4/4 प्लस कोई कांस्टेंट c। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इसका इंटीग्रेशन पूछ ले तो यहाँ पे पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है, तो तरीका वही हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा टर्म है ये है कांस्टेंट। जो कांस्टेंट टर्म है ना, इस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज इंटीग्रेशन के जो साइन है इससे बाहर निकाल लो। तो 10 को बाहर लिख दिया। अब आप लिखो x इंटू डी एक्स, सॉरी यहाँ पे dx भी होगा, यही तो सिंबल है इंटीग्रेशन का। ओके, x dx। तो ये बताइए 10, अब x का पावर 1 है, एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और फिर उसी 2 से जितना ऐड करने के बाद पावर हो गया उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये 2 5 जा 10, यानी कि ये आ गया 5x²। समझ गए हो? चलो नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो 10x टू द पावर 2/3 dx, फिर से वही तरीका है, 10 को एज इट इज बाहर लिखो, इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पे x टू दी पावर कितना है 2/3, x टू दी पावर 2/3। अब इसमें क्या करना है, हमें 1 ऐड करना है। ठीक है, और जितना आ जाए उसी से हमें डिवाइड करना है। तो बताओ ऐड करोगे तो क्या होगा, 2/3 में 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5/3, 5/3, यानी ये आ गया 10 इंटू एक्स का पावर 5/3 और डिवाइड करना है किससे 5/3 से। तो देखो ये जो 3 है ये ऊपर 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कुछ आ जाएगा हमारा आंसर। ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये ऐसे करो 5 से इस 2 को 10 को कैंसिल कर दो 2 बार में, और ये 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो 3 2 जा 6 x का पावर 5/3 और प्लस सी अपने मन से लिखते हैं। यहाँ पे भी हम प्लस सी अपने मन से लिखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों इसके अंदर, देखो इसके अंदर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला सीखा कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो कहीं पे भी और उसका इंटीग्रेशन निकालना हो, ठीक है, अगर मान लो इस अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो, इसको मैं लिख देता हूँ, कोई कांस्टेंट है c और x टू दी पावर है n और dx, इंटीग्रेशन निकालना है। तो तरीका क्या है, c को तो ऐसे लिखो और जो x है उसका पावर एक ऐड हो जाएगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा n+1 और डिवाइड भी हमें किसे करना है n+1। सिंपल, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। ये अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इसमें हमें प्लस में क्या लिखना होता है, प्लस में हमें c भी एक जो कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन का वो लिखना होगा प्लस c। ये बच्चों ये फॉर्मूला याद रखोगे, फॉर्मूला नंबर 1। आइए नेक्स्ट। अब अगर मान लो चलो ये तो हो गया हम अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए इसी में आप देख लो कि अगर कोई फंक्शन हो, इसे नोट करके आप याद रख सकते हो कि अगर कोई फंक्शन हो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x, इन सबको ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो और dx लिखा हो, तो आप इसको क्या करते हो, जब भी ऐड या प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। ऐसे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फंक्शन अगर प्लस और माइनस से ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए होते थे तो आप क्या करते थे, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी टर्म बाय टर्म हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस जो भी एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू
dx। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 को बाहर लिखो, x से dx प्लस 3 और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये x का पावर 2 में एक ऐड कर दो तो 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 तो था ही, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो पावर कितना है 1, 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो एक्स स्क्वायर, और इसी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 2 कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस 3। बच्चों देखो dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो x होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो इसको मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि ये dx का इंटीग्रेशन x से क्यों होता है। आप ऐसे समझो कि इंटीग्रेशन कोई dx पूछे तो आप सोच सकते हो ना, ये ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x टू दी पावर 0 dx। सोचो x टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 dx मतलब क्या dx। अब तरीका क्या था इसका इंटीग्रेशन निकालने का, देखो x का पावर कितना है 0, 0 में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 से डिवाइड कर दो, ये क्या है x ही तो आया, समझ गए होगे। तो याद रखना है dx हो dy हो कुछ भी d में हो, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1। ओके, सॉरी x हो जाएगा, dx है तो x हो जाएगा, dy है तो y हो जाएगा, dz है तो z हो जाएगा, इसे याद रखना है। तो ये आ गया 3x। अब अपने मन से एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सब में कांस्टेंट लिखो, है ना, सबको टर्म बाय टर्म लिखो और एक कांस्टेंट हम कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट c लिख दिया। ओके, तो आप समझ गए होगा इंटीग्रेशन क्या है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, कोई कांस्टेंट हो x टू दी पावर अगर n हो तो हम क्या करते हैं, n जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और जो भी बनता है उसी से डिवाइड कर देते हैं और प्लस कोई कांस्टेंट, यही हमारा इंटीग्रेशन होता है अलजेब्रिक फंक्शन का। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग, अच्छा ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमने ये देखा कि कहीं पे भी अगर कुछ इस तरीके से लिखा हो इंटीग्रेशन dx तो ये क्या हो जाता है प्लस c। ओके, dx का इंटीग्रेशन x है, इसे भी आप याद रख सकते हो। चलो इसको भी एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। ये एक तरीके से हमारा फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। ओके, आइए नेक्स्ट थर्ड। अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या चीज है अभी समझते हैं। पहले लिख देता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। आइए इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम लोगों ने लिया था। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोलूं कि चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, और अगर आपसे कोई पूछे कि dy बाई डी एक्स बताओ, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या बोलोगे 2x, सिंपल है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन करो 2x का, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसको पूछा गया कि dy बाई डी एक्स बताओ तो आप 2x बोल दिए। अब जो ये वैल्यू आया 2x, इसको बोलो मैं कि इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन 2x dx। तो देखो क्या होगा यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 2x dx, 2 और x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का पावर 1 है, 1 में 1 ऐड होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब अगर सिर्फ ये कांस्टेंट को आप भूल जाओ तो देखो बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आया 2x, यहाँ पे d बाई डी एक्स किया डिफरेंशिएशन तो 2x आया। अच्छा, अगर 2x को इंटीग्रेट किया तो देखो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। देखो 2x को अगर इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
प्लस कांस्टेंट है, इसको अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, सिर्फ वेरिएबल को देखो कि अगर एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ये क्या आ गया 2x, और 2x का अगर इंटीग्रेशन किए तो फिर से एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि डिफरेंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, मतलब एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन फिर से एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ओके, तो इससे हम रिलेट करके बोल सकते हैं ना कि कहीं पे भी अगर लिखा हो कि इंटीग्रेशन साइन एक्स बता दो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सोचो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ये सोचो, अब उल्टा सोचना है हमें, यहाँ पे आप सोचोगे कि साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, माइनस साइन एक्स, यही तो था। अब अगर साइन एक्स का बोला गया इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, लेकिन ये माइनस साइन भी तो रहेगा ना, इसका मतलब क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपने मन से लिख सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि cos x, सॉरी यहाँ dx भी है, cos x dx, आप सोचो, ये बताओ cos x का पूछा गया इंटीग्रेशन, तो हमें क्या सोचना है किसका डिफरेंशिएशन cos x ये होता है, cos x होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, तो यहाँ पे क्या लिखोगे cos x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप लिखोगे sin x, आ जाओ यहाँ पे लिख लोगे sin x, क्लियर है। नेक्स्ट आइए cos, अब ये बताओ, चलो डिफरेंशिएशन से पूछता हूं मैं कि अगर कहीं पे बोला हो जाए tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों sec स्क्वायर x, यही तो था। तो सिमिलरली अगर कोई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ ले तो क्या बोलोगे tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा tan x। ओके, चलो अब ये बताओ साइन कॉस टेन, ये सेक स्क्वायर, ये बताओ कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स ऐसे आ गया। अच्छा अगर सॉरी, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन बता दो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या था, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर कोई पूछ ले सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, तो क्या लिखोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स अगर लिखा हो इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, तो सब में रहना प्लस सी। ओके, समझ पा रहे हो, साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को आप रिकॉल करो, साइन एक्स था कॉस एक्स था, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद साइन कॉस टेन हो गया, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स था। अच्छा अगर कोई आपसे पूछ ले डिफरेंशिएशन कि कॉसेक बच गया ना, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बता दो बच्चों, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये था। अब अगर आपसे कोई इसका इंटीग्रेशन पूछ ले किसका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, तो ये माइनस साइन तो इधर आ जाएगा, सिर्फ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, तो आप लिख सकते हो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो ये हो जाएगा cosec x, सॉरी यहाँ माइनस भी हो जाएगा ना, हाँ माइनस cosec x प्लस सी, सिंपल है, समझ पा रहे हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो देखो अभी एक और बच गया हमारे पास cos sin x sec x हो गया, cosec x हो गया। अच्छा बच्चों अगर बोला जाए cot x का डिफरेंशिएशन बता दो, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या था बताओ, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
अब इसका मतलब अगर cosec स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कोई पूछे तो क्या ये माइनस तो रहेगा ही, माइनस cot x। तो आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। ये हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों ये डाउट आ सकता है आप लोग को, देखो क्या है, आपको ये डाउट आ सकता है कि यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो बता दिया, कॉस एक्स का भी बता दिया, ठीक है, साइन एक्स को कॉस एक्स बता दिया, टेन एक्स को तो बताया ही नहीं। देखो साइन कॉस टेन होता है ना, और कॉस एक्स से कॉट, तो साइन कॉस टेन नहीं बताया, देखो कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं पूछूं कॉसेक तो कॉसेक ये रहा, कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है लेकिन इंटीग्रेशन तो कहीं नहीं है, कॉसेक का भी नहीं है, सेक का भी नहीं है, देखो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का बताया है ना। ऐसा नहीं कि इन सब का इंटीग्रेशन नहीं होता, इन सब का भी इंटीग्रेशन होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है जो फिजिक्स के लिए कोई यूज का नहीं है, तो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है कि साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का, मतलब जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप पढ़े होगे ना उसी का रिवर्स करके हमें याद रखना है, इससे हमारा काम हो जाएगा। मेनली जो आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा वो तो साइन और कॉस का ही होगा, बाकी तो उतना ज्यादा, थोड़ा बहुत साइन इनवर्स का हो जाएगा और कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं इतना, ये आपको याद रखना है। आपको इंटीग्रेशन के इतने फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये फॉर्मूला, इसके अलावे भी कुछ फॉर्मूले याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। वो कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, उसे देखो। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है ना, समझ जाना अपना, ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो इसे बना लो, इंटीग्रेशन है। अब बच्चों इंटीग्रेशन किसका कैलकुलेट करना है हमें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं पे लिखा इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कोई पूछ ले कि बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, देखो जो भी ए स्क्वायर है ना इसका 1/a, फॉर्मूला है बच्चों 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना ही रखना है हर हाल में। 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, अगर 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई पूछ ले। एक और फॉर्मूला, कहीं पे भी अगर, सॉरी, कहीं पे भी अगर इंटीग्रेशन लिखा हो, इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो ना इंटू डी एक्स, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाई, ये होता है एक फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है, इन सब का यूज होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना ही रखना है हर हाल में। तो ये था बच्चों हमारा इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये फॉर्मूला, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, इसको कैसे यूज करते हैं हम आगे के सेक्शन में इसको भी समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सॉरी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब बच्चों याद करो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e टू द पावर x ही था। देखो e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन है ना, ये डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर x ही था। अच्छा एक चीज और बताओ, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सिखाया था कि a टू द पावर x ही होगा, लेकिन इनटू में ln जो भी था a, ये लिख देते हैं। ओके सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बता दो, तो e टू द पावर x ही होगा। अच्छा अगर आपसे a टू द पावर x का इंटीग्रेशन पूछ ले, सिर्फ हमें a टू द पावर x से मतलब है, तो बताओ ये जो ln a है ये तो नीचे चला जाएगा ना, इसके डिवाइड में आ जाएगा ना ln a, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन आप क्या बोलोगे, ये जो टर्म है हमारे पास a टू द पावर x। सोचो अगर a टू द पावर x है तो ये ln a जो लिखा हुआ है, अगर ये दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ln a, ठीक है। तो a टू द पावर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln a। इसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस है ना इंटीग्रेशन, आप याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx कुछ नहीं, ये e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले a टू द पावर x dx बता लो, तो a टू द पावर x का भी a टू द पावर x होगा, ओके, डिवाइडेड बाई ln a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, इसको भी आप याद रख सकते हो इजीली। तो भी एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना। अब फिर से हमें डिफरेंशिएशन सोचना है। ये बताओ बच्चों, log x लिखा होता था, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। अब सिमिलरली अगर आपसे मैं पूछूं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। देखो कहीं पे भी 1/x dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln x प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसे हमें याद रखना है अच्छे तरीके से। ये तो था हमारे पास log का जो बेस था, log x का 1/x कब होता है, जब log का बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए ना, यानी ln x है ना, इसको ऐसे समझो ln x होता है या log x बेस e, तब 1/x होता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो log जिसका बेस a है x, अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन बता दो, तो बताओ कैसे करते थे, log x a बेस पे डिफरेंशिएशन निकालना होता था, तो log x का होता था 1/x, और साथ में हम क्या लिखते थे, ln a। याद करो log x का 1/x इंटू ln a, यहीं पे लिखते थे ना, क्लियर है। तो अगर आपसे 1/x का कोई इंटीग्रेशन पूछे, तो सोचो ये ln a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो आप उसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो जैसा हो, खैर हमें उतना मतलब नहीं है, आप इतना याद रख सकते हो अच्छे तरीके से कि e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर x का e टू द पावर x बाई ln a हो जाता है। सिमिलरली इतना फॉर्मूला बच्चों आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ओके, तो जो चार फंक्शन था अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को अप्लाई करके इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे, डिफरेंशिएशन डिफरेंट इंटीग्रेशन सीखेंगे, और फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।